हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, आप तमाम महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों के हितों में लगातार जो है मीडिया ट्रायल के साथ साथ आप लोगों के पत्र जो है आगे सौंपने का काम लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम मंत्रीगण, यहाँ तक कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आप लोगों के पत्र सौंपने का लगातार काम शुरू कर दिया है। क्योंकि आप लोगों के हितों में जब तक सरकार को सही मायने में ग्राफ नहीं दिखाया जाएगा कि अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्या चीजें की दिक्कत हो रही है, इसको लेकर के लगातार तमाम राज्य के आशा कार्यकर्ता, तमाम महिला कर्मचारी, आप लोग जो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार आप लोगों की बात कहीं ना कहीं नहीं सुनती है, उसका मुख्य कारण है कि सरकार तक पत्र पहुंचे तब तो, सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचे तब तो। क्योंकि आप लोगों की जो भी आप लोग पत्र सौंपते हैं सरकार तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। आप लोग के फाइल वहीं के वहीं दबे हुए रह जाते हैं। लेकिन आज जब मौका मिला तो हम जा करके वहां मंत्री परिषद में और वहां पे जा करके आप लोगों के हितों में पत्र सौंपने का काम किया है। और आपको बता दें, अभी चुनाव है, इसीलिए सभी नेतागण जो है बहुत ही स्मूथली बात करते हैं और स्मूथली पत्र ले लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। लगातार आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि देश के तमाम महिला कर्मचारियों के बताना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में लगातार जो है पीएम मोदी के जितने भी मंत्री हैं, यानी कि भाजपा के जितने भी मंत्रीगण हैं, उन सभी से लगातार हमने पत्र सौंपने का काम किया है। और आपको बता दें कि लगातार आप लोगों के हितों में संसद में आवाज उठवाने के पीछे भी हम ही लोगों का हाथ है। क्योंकि लगातार क्षेत्रीय सांसद को आप लोगों का पत्र देते हैं और कहते हैं सर आप इसका उठाइए, तभी जाकर के आपको बहुमत मिलेगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तो आते हैं पैर हाथ पकड़ करके वोट लेकर के और फिर जाते हैं तो दोबारा आइबो नहीं करते हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा। देखिए, जब तक मीडिया जागरूक नहीं होगी तब तक आप लोगों के हितों में ना ही कोई ऐलान होगा और ना ही कोई आप लोगों के हितों में कुछ करने वाला है। लेकिन जब मीडिया आप लोगों के हितों में ट्रायल चलाता है तो क्षेत्रीय सांसद के भी कहते हैं कि उनको भी लगता है कि अरे ये तो आवाज उठाने वाला है, ये तो क्या कहते हैं आवाज को अगर ये क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तो हमारा नाम मतलब अथी होगा। तो इस क्षेत्र को लेकर के वो सरकार मतलब सांसद को जब सौंपते हैं पत्र तो वो जाकर के वहां पर उठाते हैं आप लोगों की बात। और लगातार मीडिया ट्रायल से क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ता है क्योंकि सभी की निगाहें एक ही चीजों पर चली जाती है। अब भाई एक ही चीजों पर सभी पूरे देश के लोगों का एक ही चीजों पर नजर चला जाएगा तो सरकार भी समझेगी कि अभी अगर हम कुछ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमको आगे दिखाने का काम कर देंगे कि आगे क्या कुछ होता है। इसीलिए आपको बता दें कि इलेक्शन नजदीक है, इसीलिए आप लोगों के हितों में आप लोग भी तमाम राज्यों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि मीडिया ट्रायल नहीं चलेगा। धरना प्रदर्शन मान के चलिए आपके कम्युनिटी के लोग करते हैं तो सिर्फ आप ही के लोग देखेंगे, लेकिन मीडिया ट्रायल चलता है तो सभी लोग देखते हैं, देश के सभी लोग देखते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दा चल रहा है अभी देश में। तो अभी देश में बहुत जोरों शोरों से आप तमाम महिला कर्मचारी, चाहे देश के 10 लाख आशा कार्यकर्ता हो, 20 लाख आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी की मांग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। और सहित आप लोगों के पत्र भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के आपको बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जो आप लोगों के हितों में आगे आए हैं और आगे आकर के आप तमाम महिला कर्मचारियों को प्रोटेस्ट करने को लेकर के वो काम करना शुरू कर चुके हैं। और मैं जब भी आवाज उठाता हूं तो आप तमाम महिला कर्मचारियों के कम्युनिटी को उठाता हूं, क्योंकि जरूरत आप तमाम महिला कर्मचारियों को है। क्योंकि सरकार आप लोगों के अधिकारों के साथ हनन कर रही है। ना ही सरकार आप लोगों की उचित वेतन दे रही है, ना ही आप लोगों को एनपीएस का लाभ मिल रहा है, ना ही मेडिक्लेम पॉलिसी सिर्फ आप लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड यानी कि 5 लाख का बीमा सिर्फ आप महिला कर्मचारियों को सरकार ने देने का काम किया है। लेकिन अभी तक सरकार ने आप लोगों को उचित वेतन जो केंद्र सरकार 60-40 का रेशियो से देने को लेकर के कहीं ना कहीं एग्रीमेंट की थी, वो सरकार कहीं ना कहीं नहीं दे रही है। आपको बता दें कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप लोगों को नहीं है, जबकि आप लोग ऐसे मरीजों के संपर्क में जाते हैं जहां आप लोगों के जान को खतरा होता है, जिसको कोई नहीं छूना चाहता है, उसको छूता है कौन, तो महिला कर्मचारी छूता है। इसीलिए क्योंकि सरकार आगे चल के उनके मानदेय को बढ़ा देगी, उनको परमानेंट कर देगी, उनको कर्मचारियों का दर्जा देने का काम करेगी। लेकिन सरकार ऐसी है कि सिर्फ काम निकलवाना जानती है। काम निकल गया तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अभी आपको बता दें कि विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव बहुत ही तेजी से बढ़ाई जा रहे हैं और आपको बता दें कि इसी आगाज में आप लोगों के काम भी हो जाए, इसको लेकर के लगातार मीडिया ट्रायल चला रहे हैं ताकि आप लोगों के हितों में जो सरकार है वो सुने और कहे। सिर्फ अभी आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। तमाम सरकार जब चुनाव से पहले आप लोगों को आश्वासन देने का सिर्फ काम करते हैं, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरेंगे, क्योंकि महिला
कर्मचारी इंसान है, उनके पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि महिला कर्मचारी इंसान है और महिला कर्मचारियों को चाहिए क्या, तो उचित वेतन के तौर पे कम से कम 26 से 28 हजार रुपया चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी को 17 से 21 हजार ही माना है, तो भाई 17 से 21 हजार के बीच में भी जो 18 हजार रुपए का रास्ता जो साफ किया गया है वो भी तो बहाल करने का काम करिए। मंत्रीगण सिर्फ आते हैं, वोट लेकर के जाते हैं, वैसे के वैसे ही हालत में कर्मचारियों को छोड़ देते हैं, जो एक समाज का निर्माण करते हैं, जो एक गांव के अच्छे विकास के लिए निर्माण करती है। उन सभी महिला कर्मचारियों के साथ जो सरकार धोखा कर रही है, यह धोखा अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया है कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रीगण जब भाजपा कार्यालय में थे, वहां पर हमने आप लोगों के पत्र सौंपने का काम किया है। आपको बता दें कि हम अपने कैमरे से वहां की मतलब शूट आउट किए हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों के हितों में सिर्फ मैं स्टूडियो से बैठ करके काम नहीं करता हूं, बल्कि आप लोगों के हितों में दर दर की ठोकरें, यहां तक कि सभी विभागों के साथ तमाम उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां पर सरकार या फिर कोई मंत्री आने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के हितों में काम हो सके। सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों के हितों में आगे पत्र भी फॉरवर्ड करने से काम चलेगा, क्योंकि सरकार को तभी पता चलती है कि आखिरकार महिला कर्मचारियों को क्या चाहिए। लगातार महिला कर्मचारी 18 सूत्री मांगों को लेकर के तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी आपको बता दें कि बिहार में भी धरना प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। महिला कर्मचारियों को सरकार हटाने के लिए वाटर कैनन से हमला करती है, पुलिस फोर्स लगा देती है, लेकिन उनकी मांग जो जायज है उस पर सरकार को ध्यान नहीं जाता है। अगर सरकार इस बार महिला कर्मचारियों को धोखा देगी तो महिला कर्मचारी पूरी कम्युनिटी के साथ सरकार के साथ धोखा करने के लिए तैयार है, क्योंकि महिला कर्मचारियों की जो मांग है वो उचित मांग है और सरकार उनकी मांग को पूरा करने को लेकर के काम करे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को ठगने और उनके साथ हमेशा छलावा करना सरकार को ये शोभा नहीं देता है। तमाम महिला कर्मचारियों को जो मांग है, पूरे देश के महिला कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, पूरे देश एक एक राज्य की महिला कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी के हितों से लगातार मांग करते हैं कि आप लोगों को उचित वेतन के तौर पे 18,000 रुपए, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी के साथ सरकार आप लोगों को नवाजने का काम करे। साथ ही आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट भी सरकार दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी विभाग में लगातार 5 सालों तक काम करते हैं तो आपको ग्रेचुइटी का हकदार माना जाता है। ग्रेचुइटी वो रकम होती है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुइटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे एक तय फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो तय फॉर्मूले से ज्यादा अमाउंट भी कर्मचारियों को दे सकती है। ग्रेचुइटी का छोटा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुइटी का पैसा नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय पर दिया जाता है। अगर आप नौकरी पेशा वाला है तो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तमाम महिला कर्मचारियों के हितों में जो आवाज उठाना शुरू किए हैं तब तक उठाएंगे जब तक कि आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।